बिल्डिंग्स बनानी शुरू की, स्कूल बनाने शुरू किए, चैरिटी करनी शुरू की। अब मीडिया ने भी उसको देखा और मीडिया ने भी उससे पूछा, सारा मीडिया इकट्ठा हुआ कि भैया ये कैसे हुआ, तू तो एक भिखारी था। उसने वो सारी हिस्ट्री सुनाई। अब मीडिया वाले उससे पूछते हैं, कहते हैं भैया क्या तुम उस शख्स का थैंक्स करना चाहोगे जिसने तुमको $1 दिया था? सर उसको उसका थैंक्स करना चाहिए था, लेकिन उसने क्या कहा? कहता नहीं, थैंक्स मैं उसका नहीं करना चाहूंगा जिसने मुझे $1 दिया, थैंक्स तो मैं उसका करना चाहूंगा जिसने मेरे लिए वो दरवाजा खोला। सर माय ग्रेट कम्युनिटी सब। और ऐसे ही माननीय मिसेज एंड मिस्टर ऋषि सहदेव के लिए उनका थैंक्स करते हुए आपकी तरफ से जबरदस्त क्लैप चाहता हूं जो दिल्ली तक आवाज देनी चाहिए। और उसके साथ साथ थैंक्स करना चाहता हूं अपनी ग्रेट अपलाइन जिसने इस शख्स को जो क्लरिकल जॉब पे था, जो क्लर्क था, स्कूल में क्लर्क 8,000 रुपए महीने की पे लेता था, उसको इस काबिल समझा कि वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी तेरे लिए है। माय ग्रेट अपलाइन मिस्टर DS विरदी। जबरदस्त क्लैप्स। थैंक यू सर। और आज मैं भूलना नहीं चाहता अपने उन ग्रेट लीडर्स को, क्योंकि आज ये दिन मेरा नहीं है दोस्तों, आज वाकई ही ये मेरे उन लीडर्स का दिन है। मुझे याद है आज से 2 साल पहले इसी सूरत में, बड़ोदरा में और सूरत में एक छोटा सा बीज लगाया था और आपकी ग्रेट अपलाइन मेरे साथ आई थी उस बीज को लगाने के लिए। वो अपलाइन थी मिस्टर सुरेंद्र कुमार दीनानगर। आपको भी याद होगा दोस्तों, एक बार इनके लिए भी जबरदस्त क्लैप सुननी चाहिए। लेकिन जब हम इस बीज को लगा रहे थे ना दोस्तों, आज वो लगाया हुआ बीज, आज वो लगाया हुआ छोटा सा पौधा एक ट्री का रूप ले चुका है और वो ट्री है बिग बैनियन ट्री। दोस्त थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा। गवर्नमेंट जॉब से अपनी लाइफ की शुरुआत की थी, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, लेकिन कुछ हालात ऐसे बने। अमृतसर पंजाब में अपना घर था, अपनी कन्वेंस थी, सब कुछ था, लेकिन साथ ही साथ में ग्लास प्लाईवुड का बिजनेस भी था। लेकिन कुछ हालात ऐसे बने कि सारा कुछ मेरे हाथों से गया। और ये बंदा जो अपने आप को किसी काबिल समझता था, ये सोचता था कि भगवान के बाद अगर हूं तो मैं हूं, अर्श से आया फर्श के ऊपर। 14 साल अपनी जिंदगी के 1986 से लेकर 2000 तक कोल्लू के बैल की तरह जिंदगी जी है। गवर्नमेंट जॉब में जाता था सुबह, उससे पहले प्राइवेट जॉब में सुबह 4 बजे जॉब पे जाता था, 8 बजे वहां से निकलता, गवर्नमेंट जॉब पे जाता, 3 बजे वहां से फिर वापस आता, रात को 11 बजे तक फिर अमृतसर में किसी सरदार जी के पास जॉब करता था। लेकिन 14 साल अपनी जिंदगी के इसी तरह काटने के बाद मुझे ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी मैसेज ड्यू सॉफ्ट मिली। एक बार जबरदस्त क्लैप सर। और जो इन्होंने आज सबसे पहले परफॉर्मेंस दी ना, सबसे पहले परफॉर्मेंस, मुझे तो ये डर लगने लगा कि कहीं इसको फिल्मों वाले ना ले जाए। बचा के रखना सर। तो सबका थैंक्स करना चाहता हूं, क्योंकि आज इन सब दोस्तों की बदौलत ये जो बंदा जो 8,000 की गवर्नमेंट जॉब करता था और 3,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाने के लिए सुबह 4 बजे से लेके रात को 11 बजे तक कोल्लू के बैल की तरह चलता था, आज सिस्टम से अपने तकरीबन 1 नहीं 2 नहीं 2.5 लाख दोस्तों के साथ 3 करोड़ प्लस जा चुका है दोस्तों। दोस्त मैं ये नहीं कहता कि आप ड्यू सॉफ्ट में आएंगे तो आपको मुश्किलें नहीं आएंगी, डेफिनेटली आपको मुश्किलें आएंगी और आपको उन मुश्किलों का सामना भी करना होगा। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि ड्यू सॉफ्ट में अगर आपको कामयाब कर सकता है तो एक ही शख्स कामयाब कर सकता है, वो है आप खुद। और देखने वाली बात सिर्फ इतनी है कि ये फंडा है क्या। सर आज की डेट में मार्केट में
कोई भी चीज अगर 30 रुपए की चलती है तो 100 रुपए की मिलती है। 70% लोग, कौन से लोग हैं जो 70% पैसा खाते हैं? कभी सोचा है? अमिताभ बच्चन साहब कितने दोस्त जानते हैं? हाथ खड़ा कर सकते हैं, कितने जानते हैं? सभी जानते हैं। सर आज की डेट में कितना पैसा होगा अमिताभ बच्चन साहब के पास, बता सकते हैं? करोड़ों रुपया होगा ना सर? लेकिन आज भी अमिताभ बच्चन साहब एक छोटे से बच्चे के सामने नैरोलैक की पेट ऐसे ऐड करते नजर आते हैं। आते हैं ना सर? शाहरुख खान सर सनफिश के बिस्किट बेचते नजर आते हैं। क्या उनको किसी चीज की कमी है? नजर आते हैं ना सर? अरे क्यों बेचते हैं वो, क्यों बेचते हैं? कभी सोचा है? अरे 100 में से 70 करोड़ रुपया वो लोग खा जाते हैं और हम लोग मजे से खिलाते हैं। ठंडा मतलब सारे हाल की पेंशन लगा रखी है कोका कोला ने। 4 करोड़ रुपए ले गए थे आमिर खान साहब। लेकिन माफ करना दोस्तों, फंडा यहां भी यही है कि वो लोग 100 में से 70 करोड़ रुपया पर्दे के ऊपर आगे ले जाते हैं और ड्यू सॉफ्ट आपको यही कहती है कि वही 100 में से 70 करोड़ रुपया आप मेरे अमिताभ बच्चन हो, आप मेरे तेंदुलकर हो, आप मेरे शाहरुख खान हो, जो काम वही करते हैं वो आप कर लो और आप ले जाओ। लेकिन अफसोस यही है कि जब बात होती है ना काम करने की, अरे नहीं सर, ये 2 बनाने का काम हमसे नहीं होता। उनके लिए कर सकते हो, अपने लिए नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही काम करना है, वही काम जो लोग वो करते हैं वही काम आप लोगों को करना है। कर सकते हैं सर? अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए वही काम जो वो करते हैं वो आप लोगों को करना है। करने के लिए तैयार है सर? और इसमें आपको मुश्किलें भी आएंगी। क्या मुश्किलें आएंगी? मुझे क्या मुश्किलें आई जब मैं मार्केट में निकला प्लान दिखाने के लिए, सर ये ऐसा काम है, ऐसे आपको 34 लाख आएगा। तो लोग पता क्या कहते थे? खालसा जी 8,000 रुपया कमा रहे हो गवर्नमेंट जॉब से, 3,000 रुपया प्राइवेट नहीं छोड़ते, 11,000 रुपया महीने का कमाते हो, फिर भी लाखों की बातें करते हो, पागल हो गए हो। अरे पागल का असली मतलब पता क्या होता है सर? पा मीन्स कुछ पाने के लिए, ग मीन्स गतिशील और ल मीन्स लक्ष्य को, अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो गतिशील होते हैं उन्हीं को पागल कहते हैं दोस्तों। हाँ मैं पागल हूं। अरे जितनी देर में सियाना था मैं किराए के मकान में रहता था। अरे जितनी देर में सियाना था मैं मोपेड पे घूमता था। जितनी देर में सियाना था मैं लोगों के पैसे मैंने देने होते थे। लेकिन आज मैं पागल हूं और आज मेरे पास अभी लास्ट मंथ मैंने 2 गाड़ियां, पहले सेंट्रो और दूसरी होंडा सिविक नंबर 1 गाड़ी मैंने की है क्योंकि मैं पागल हूं। आज मेरे पास अमृतसर में, पंजाब में अपना 60 लाख का बंगला है क्योंकि मैं पागल हूं। क्या ऐसे पागल बनना चाहते हैं? तो एक बार बोल के दिखा लीजिए कि मैं पागल हूं, मैं पागल हूं, मैं पागल हूं। अरे अगर सियाने बन के भूखे मरना है तो पागल बन के पैसे कमा जाए तो क्या मुश्किल है यार? आज समय की बहुत कमी है, दिल तो बहुत कर रहा है कि बोलूं, लेकिन एक बात मैं लास्ट में जाते जाते कह दूं। सर जी आपके ग्रुप वाले मुझे पीटेंगे बाद में। चलिए लास्ट में वाइंड अप करता हूं छोटी सी बात के साथ। एक बात अगर आप ड्यू सॉफ्टीन है तो सुन लीजिए। अगर आप ड्यू सॉफ्ट में आ गए हैं तो आपके लिए ताली बजनी तय हो गई है। अगर आप ड्यू सॉफ्ट में आ गए हैं आपके लिए ताली बजनी तय हो गई है। अगर आप फेल हो जाएंगे
तो लोग आपके लिए हंस के ताली बजाएंगे। देखा, तेरे को बोला था कि ऐसा मत कर। ताली तो आपके लिए बजनी तय है दोस्तों, डिपेंड आप पे करेगा। ताली यहां पे गिर के बजवा लो या लीडर्स की तरह वहां पे पहुंच के बजवा लो। इट्स डिपेंड ऑन यू। और लास्ट में, आया ही नहीं लोगों आहिस्ता गुजर जाना, आया ही नहीं लोगों आहिस्ता गुजर जाना। अरे शीशे का मुकद्दर है टकरा के बिखर जाना। अरे तारों की तरह शब के सीने में उतर जाना, आहट न हो कदमों की इस तरह गुजर जाना। तारों की तरह शब के सीने में उतर जाना, आहट न हो कदमों की इस तरह गुजर जाना। अरे अरे ये चांद और सितारे तुम अपने लिए रख लो, हमें तो ड्यू सॉफ्ट में जीना, हमें ड्यू सॉफ्ट में मर जाना। थैंक यू ड्यू सॉफ्ट, थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, अपने बारे में बता दूं कि जिंदगी के अंदर मेरा एक ड्रीम था कि इस ग्रेट शख्सियत को मैं स्टेज पे आमंत्रित करने का मुझे मौका मिले, और आज वो मौका कंप्लीट होने जा रहा है। फ्रेंड्स, वैसी पर्सनालिटी है, हम बात करते हैं माइल्स की, लेवल्स की, लेकिन दोस्त आज कंपनी में ऐसा कोई लेवल नहीं है जिसे इस ग्रेट शख्सियत ने पार ना किया हो। जब वो चलते हैं तब एक नया लेवल बन जाता है। आज इस ड्यू सॉफ्ट की हिस्ट्री में काम करते हुए लगभग 3.5 लाख से भी ज्यादा एसोसिएट्स उनके साथ जुड़ चुके हैं और तकरीबन 4000 माइल से भी ज्यादा कंप्लीट कर चुके हैं। क्या बताऊं उस पंजाब पुत्र के बारे में। हम बात करते हैं शिखर पर चढ़ाई की, कामयाबी के शिखर पर चढ़ाई की। दोस्त, सोचो कि हम गिरनार की बात कर रहे हैं या पावागढ़ की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस इंसान ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को पार कर लिया है, उनके ड्रीम्स कैसे होंगे। May I have to call one and only very awesome personality, light of this event. I'm going to call with music, with your great excitement, with blinded claps and lots of applause. Sardar D.S. Verde. याद च तेरी मैं ता जागर रातां नूं, रोक ना पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं। तारे गिन गिन याद च तेरी मैं ता जागर रातां नूं, रोक ना पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं। हो 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 इश्क तेरा है पागल। हो 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 इश्क तेरा है पागल। हो 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 इश्क तेरा है पागल।
Thank you, Gujarat. Thank you for this great honors and great respect. And thank you for this DueSoft, the reason I am here. Yes, friends. Firstly, मैं DueSoft के बिहाफ पे और डायरेक्टर मिस्टर ऋषि सहदेव के बिहाफ पे आप सब लोगों को DueSoft के इस एनिवर्सरी के कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं फ्रेंड्स। और आप सब लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि इतने बिग क्राइसिस के बाद, इतनी मिस हैपनिंग के बाद आपने इस सक्सेसफुल इवेंट्स को इतने शॉर्ट टाइम में, इस बेस्ट इवेंट्स को इतने शॉर्ट टाइम में ऑर्गेनाइज किया। गुजरात टीम इसके लिए बहुत बहुत बधाई की पात्र है DueSoft की तरफ से। Yes, man. It's not easy job which you have done. ये आसान काम नहीं था जो आप लोगों ने कर दिखाया फ्रेंड्स। Yes, no, I want to introduce myself. I'm DS Virdi, and as a professional, I'm a networker, and I always feel honored to be a part of DueSoft, and I always feel proud to be a DueSoftian.